जब पाषाण शरीर से मुक्त होकर के अपने स्वस्वरूप में प्रकट हुई तो गोस्वामी जी ने कहा, निश्चित रूप से यह तप की राशि है। श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर रही हैं। दर्शन करते करते प्रेम में अधीर हो गई। फिर इन्होंने अपने मन को धैर्य धारण करके रोका। जो मन प्रेम में बहा जा रहा था उसको रोका। अपने पति श्री गौतम जी के वचन को स्मरण करके श्री राम जी को पहचाना। अत्यंत निर्मल वाणी से इन्होंने स्तुति प्रारंभ किया। स्तुति में कहा कि हे रघुराई, आप ज्ञान से जाने जाते हैं, आपकी जय हो। मैं एक अपावन नारी थी, आपने इस अपावन नारी को पवित्र किया। आपके लिए यह कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आप तो जगत को पावन करने वाले हैं। रावण आदि शत्रुओं को मार करके संपूर्ण जगत को पवित्र करेंगे और भक्तों को सुख प्रदान करेंगे। आपका नेत्र लाल कमल के समान है। आपका नेत्र ही भव भय को छुड़ाने वाला है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि ने जो श्राप दिए वह उन्होंने अति भल कीन्हा माने बहुत अच्छा किए। मैंने उसको परम अनुग्रह माना। परम अनुग्रह माने कृपा समझा। श्री अहिल्या जी श्री गौतम जी के उपकार को मानती हैं। उन्होंने कृपा करके मुझे श्राप दे करके पवित्र किया, शुद्ध किया। जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तब यह बात समझ में आती है कि मेरे किए हुए कर्म का जो दंड दिया गया है वह अच्छा किया गया है। करई जो कर्म पाव फल सोई। तो उन्होंने जो श्राप दिया वह बहुत ही अच्छा किया और मैंने उस अच्छाई को परम अनुग्रह समझा, कृपा समझा। वास्तव में भगवत प्राप्ति होने पर उस माध्यम को, उस कारण को वंदन किया जाता है।
जो माध्यम कारण बना हुआ है। श्री अहिल्या जी मानती हैं यदि वे श्राप न दिए होते तो मुझे आज यह परम लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए पति के उस श्राप को कृपा मान रही हैं। देखें भरी लोचन हरि भव मोचन, पाहि पाहि यह लाभ शंकर जाना। देखें भरी लोचन हरि भव मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। मैंने नेत्र भर करके आपका दर्शन किया। आप भवमोचन हैं और हरि हैं। हरि हैं अर्थात क्लेशों को हरने वाले हैं, और भवमोचन माने भव को छुड़ाने वाले हैं। श्री शंकर भगवान इसी को परम लाभ समझते हैं, परम लाभ जानते हैं। अर्थात इसी दर्शन को तो श्री शंकर भगवान लाभ समझते हैं। देखें हरि लोचन हरि भवमोचन, यही लाभ शंकर जाना। ऊपर की पंक्ति में श्री अहिल्या जी ने कहा, राजीव विलोचन भवभय मोचन। आपका नेत्र भव को छुड़ाने वाला है। और यहां पर इस पंक्ति में कहा कि मैंने जो आपका दर्शन किया, आपका शरीर भव को छुड़ाने वाला है। तो भगवान का नेत्र, भगवान का शरीर, ये दोनों भव मोचन है। भगवान जिनकी ओर देख लें उनका भवनाश होता है, अथवा जो भगवान को देख लें उनका भवनाश होता है। उनका भव छूट जाता है। जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चित ये प्रभु जिन्ह प्रभु है रे, ते सब भये परम पद जोगु। रास्ते में रहने वाले जड़ चेतन जितने जीव हैं, उनमें से जिन्होंने प्रभु को देखा अथवा प्रभु ने जिनको देखा, जे चिताए प्रभु और जिन प्रभु देखे, ये दोनों परम पद के योग बन गए। ते सब भय परम पद जोगु। वैसे परम पद के अधिकारी हो गए। तो भगवान का दर्शन जीव कर लें अथवा जीव को भगवान देख लें, दोनों तरह से जीव का भव समाप्त हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। इसको भगवान शंकर परम लाभ समझते हैं। ये लाभ शंकर जाना। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी,
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। यही है परम लाभ, यही है परम सुख। भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान श्री शंकर जी अपने हृदय में दोनों भाई को रखते हैं। ये दो बंधु शंभुरवासी, गीतावली उत्तरकांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, शंकर हृदय पुंडरीक निवसत हरि चंचरीक। भगवान हमेशा भगवान शिव के हृदय में निवास करते हैं। तो देख्यो भरी लोचन हरि भवमोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागो बर आना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागो बर आना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, मैं तो मति भोरी माने मति के भोली हूं। हे नाथ, आना माने दूसरा कोई वरदान मैं नहीं मांग रही हूं। नाथ न मांगो बर आना। हे प्रभु, आप मेरी विनती को सुने। मैं झूठ साच, क्या झूठ है क्या साच है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी बुद्धि भोली है, बोधी है। जैसे श्री सुतीक्षण जी कहते हैं, मुनि कहा मैं बर कबहु न जांचा, समुझ न परे झूठ का साचा। वैसे श्री अहिल्या जी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरी प्रार्थना आपसे है, मैं कुछ समझती नहीं हूं झूठ साच को। मैं आपसे दूसरा कोई वरदान भी नहीं मांग रही हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। आपके पद चरण कमल के पराग रस, आपके चरण कमल के पराग और रस माने मकरंद रस, आपके चरण कमल के पराग के मकरंद रस को मम मन मधुप करई पाना, मेरा मन रूपी मधुप माने भंवरा हमेशा पान करता रहे। आपका चरण कमलवत है। जैसे कमल में पराग है, वैसे आपके चरण में रज है, वही पराग है।
जैसे कमल के पराग में मकरंद रस है, वैसे ही आपके चरण कमल रज में अनुराग मकरंद रस है। पद राजीव वरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। तो पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मेरा मन रूपी भंवरा हमेशा पान करते रहे। अर्थात मेरा मन आपके श्री चरणों में हमेशा अनुरक्त बना रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरी। जेहि पद, जिस चरण से परम पुनीता सुर सरिता प्रकट हुई है, जिनको भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया है, जिस चरण से परम पावनी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई हैं, जिन श्री गंगा जी को भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण कर रखा है, सिरोधारी किया है। ये गंगा जी आपके चरण कमल के मकरंद रस ही तो हैं। नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ये परम पुनीता है, परम पावनी है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुकरनि हरनि सब सूला। ये गंगा जी हैं। परम पावनी श्री गंगा जी। भगवान शिव ने इन्हें अपने सिरोधारी किया है, सिर पर रखा है। कितना प्रेम करते भगवान शिव आपके श्री चरण से। आपके चरण से उत्पन्न श्री गंगा जी को अपने सिर पर धारण किए। सोई पद पंकज जेहि पूजत आज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत आज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि। सोई पद पंकज, सोई पद पंकज माने उसी चरण कमल को आज पूजत। भगवान ब्रह्मा पूजन करते हैं। कृपालु हरि आपने मम सिर धरे, मेरे सिर पर धारण किया। उसी चरण को आपने मेरे सिर पर धारण किया। मैं तो अपने आप को श्री शंकर भगवान श्री ब्रह्मा जी इन दोनों से विशेष भाग्यशालिनी समझती हूं, क्योंकि एक ने विष्णुपदी चरणाम्बुज से उत्पन्न श्री गंगा जी को सिर पर धारण किया, एक उन्हीं चरण कमल की अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, और मेरे ऊपर आपने तो
उसी चरणाम्बुज को पधरा दिया। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरव कृपालु हरि। हे कृपालु, हे हरि। हरि माने क्लेशों को हरने वाले श्री हरि, आपने बड़ी कृपा की, ध्यान दीजिएगा। श्राप और आशीर्वाद सिर पर ही तो लगता है। श्राप शीश धरी हरस ही है, लीन श्राप में शीश चढ़ाई। तो श्री गौतम जी ने जो श्राप दिया वह सिर पर ही तो लगा था, श्री अहिल्या जी के सिर पर। श्री रघुनाथ जी अपने चरण कमल का रज उनके सिर पर गिराए, अपने चरण कमल के रस से उनको अभिषिक्त किए। मम सिर धरे कृपाल हरि। गुरु जी के कहने से श्री राम जी जब चरण के रज गिरा रहे थे, तो जैसे ही रज गिरा वैसे ही श्री अहिल्या जी का सिर खट से ऊपर की ओर उठा। तब तक श्री राम जी अपना चरण हटा नहीं पाए थे। सरकार ने अपना चरण उठाया रज गिराने के लिए, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि चरण कमल रज चाहती, रज दे दीजिए आप, तब इनका उद्धार हो जाए। श्री राम जी ने अपना चरण उठाया, रज जैसे गिरा झट से उनका सिर ऊपर की ओर उठा, श्री राम जी के चरण में लग गया, स्पर्श हुआ। उसी को श्री अहिल्या जी कहती हैं कि आपने मेरे सिर पर अपने चरण को रखा। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। श्री गौतम जी की नारी बार बार हरि चरण परी, यही भांति सिधारी। बार बार श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदन प्रणाम करती हुई इसी प्रकार से सिधारी माने प्रस्थान की। यही भांति, यही भांति तो परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। श्री राम जी के चरण रस से इनका उद्धार हुआ। इन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, प्रभु को पहचाना तो भक्ति इनको प्राप्त हो गई। निर्मल वाणी से इन्होंने स्तुति की, स्तुति में भी इन्होंने भक्ति का ही वरदान मांगा, चरण की महिमा को गायन किया। यही भांति सिधारी। श्री गौतम जी महाराज यहां पर उपस्थित हुए, आए और श्री अहिल्या जी को साथ में लेकर के गए। इस बात को केवट ने गंगा जी के तट पर भगवान श्री राम जी को बताया। मैं आपके चरण की महिमा को अच्छी तरह से जानता हूं। कवितावली अयोध्या कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, केवट कह रहे हैं, तुलसी जिनकी धूरी परसत अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौने सिलवाई कई।
तुलसी जिनकी धूरी परसत अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौने सी लवाई के। गौतम सिधारे गृह गौने सी लवाई के। श्री अहिल्या जी में अद्भुत सौंदर्य प्राप्त हुआ है। छविमय देह धरी। गोस्वामी जी ने कहा, केवट कह रहे हैं कि मानो गौतम जी दुरागमन करा करके लेकर जा रहे हैं, गौना करा करके। श्री अहिल्या जी ने बार बार श्री चरणों में वंदन प्रणाम किया है। वंदन प्रणाम करना यह कृतज्ञता प्रकट करना है। मुपहि होहि न प्रत्युपकारा, बंदौ तव पद बारहि बारा। मैं प्रत्युपकार नहीं कर सकती, अतएव आपके श्री चरणों में बार बार वंदन प्रणाम है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। श्री अहिल्या जी के मन में जो भाया, जो बहुत प्रिय लगा, जो अति मन भावा, सो बर पावा। सो बर माने वह वरदान उन्होंने प्राप्त किया। अतिशय आनंद में भर करके श्री अहिल्या जी पति लोक को चली गई। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। श्री अहिल्या जी के मन में भगवान श्री राम जी के चरणों की भक्ति भाई प्रिय लगी, और इसीलिए उन्होंने मांग भी किया, पद कमल पर आगा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। यह उन्होंने मांग किया। और भगवान श्री राम जी के द्वारा वह वरदान प्राप्त भी हुआ। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद में भर करके पुलकित होकर के पति के साथ पति के लोक गई। वैसे श्री अहिल्या जी का मांगना तो यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन भगवान श्री राम जी की ओर से देना शब्दों में श्री राम जी के द्वारा तो नहीं कहवाया, लेकिन मन से प्रभु ने दिया। इस बात को गोस्वामी जी ने यहां पर इस शब्द में रखा कि सो बर पावा, वह वरदान उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान श्री राम जी ने शब्दों में एमस्तु क्यों नहीं कहा, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, इसका समाधान यह है कि श्री राम जी संकोचवश गुरु जी के सामने तथास्तु नहीं कह पाए। श्री राम जी अपने आप को क्षत्रिय राजकुमार ही मानते हैं, और फिर साथ में गुरु जी महाराज हैं। उनके सामने तथास्तु कहें तो कहें कैसे।
इसलिए मन से वरदान दिए। मानस जी में कुछ और भी ऐसे प्रसंग है जहां पर श्री राम जी मन से ही देते हैं। नाथ एक बर मांगऊ राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेहु। नाथ एक बर मांगऊ राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेहु। भगवान श्री राम जी ने तथास्तु नहीं कहा। गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा कि असकहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। सरकार के मन को भागे, इसका मतलब वरदान उनको मिल गया, वरदान मिल गया उनको। और बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरनाई, ब्रह्म भवन सनकादि के अति अभिष्ट बर पाई। सनकादिक जी से भी तो श्री राम जी ने तथास्तु नहीं कहा। तो जो जहां पर ऐसे सम्माननीय है, अब श्री राम जी उनको तथास्तु नहीं कहते, परंतु भक्ति मांग करते, इसलिए श्री राम जी को वे बहुत अच्छे लगते हैं, मन से भक्ति दे देते हैं। भक्तों के लिए भक्ति ही सबसे प्रिय है। श्री कागभूषुंडी जी सोचने लगे कि ठाकुर जी ने मुझे सब प्रकार से सुख देने को कहा, परंतु भक्ति का नाम नहीं लिया, मैं तो भक्ति ही मांगूंगा। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। पर भक्ति के बिना सारे सुख सारे गुण ऐसा ही है जैसे बिना नमक के व्यंजन हो। मैं तो भक्ति ही मांगूंगा। और भूषुंडी जी ने भक्ति का मांग किया तो श्री राम जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तो जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। पति श्री गौतम जी आ गए थे, उन्होंने श्री राम जी को वंदन प्रणाम किया। श्री अहिल्या जी को साथ में लेकर गए। अहिल्या जी को परम आनंद प्राप्त है। अब गोस्वामी जी मौका पा करके अपने मन को शिक्षा देने लगे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो दीन जनों के बंधु हैं, दीन बंधु हैं, कारण रहित दयालु। कारण रहित मन निस्वार्थ भाव से निष्कारण दया करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सठ मन तू कपट और जंजाल को छोड़ करके उनका भजन कर। कपट को छोड़ना ये अंतःकरण की शुद्धता है, भीतर की सफाई है। और जंजाल प्रपंच को छोड़ना ये बाहर की शुद्धता है, बाहर की सफाई है।
हे मन, तू भीतर और बाहर दोनों जगह से शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के उनका भजन कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा संत से सुनाते हैं, कथा संत को सुनाते हैं और उपदेश अपने मन को देते हैं। उपदेश अपने मन से करते हैं। क्या सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिक्षा दी है। भगवान की कथा संतों से, सज्जनों से कहो, लेकिन शिक्षात्मक बात अपने मन से कहो। मन को समझाओ, मन को संभालो, क्योंकि सबसे बड़ा घातक तो मन ही है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। मन बड़ा ही घातक है। मन पर कभी भरोसा मत करो, मन को समझाओ। जब अपने आप को सुधार ले जाओगे तो देख करके जगत स्वयं सुधरेगा। हम लोग उपदेश दूसरों को देने का बहुत अच्छा मानते हैं, उपदेश देने की आदत बनाए हुए हैं। जहां देखिए सब एक दूसरे को उपदेश ही कर रहे हैं। लेकिन अच्छा यह होगा कि अपने आप को उपदेश हम करें, अपने आप को सुधारें, संभालें। भगवान श्री राम जी ऐसे दीन बंधु हैं। दीन बंधु कहने का भाव यह है कि दीन जनों के भाई हैं आप। जैसे भाई बेमौके पर सहायक होते हैं, बुरी जगह सहायता करते हैं। हो ही कुठाएं सुबंधु सहाय, हो ही कुठाएं सुबंधु सहाय, ओढ़ी ही हाथ आसनियों के घाये। जो अच्छे भाई होते हैं वह सहायता करते हैं। ठाकुर जी अच्छे भाई हैं। हम दीन बन जाए तो हमारे सहायक हमारे भाई हैं रघुनाथ जी। हमारे अंदर में जब तक दैन्यता नहीं आएगी तब तक रघुनाथ जी बंधुवत दिखाई नहीं देंगे। बंधुवत दिखाई तब देते हैं कब? जब हमारे अंदर दैन्यता आती है, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर। जय दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवोसु श्री भगवाना। कारण रहित दयाल कहने का भाव यह है कि कारण पाकर के सब दया करते हैं। कारण पाकर के सब दया करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। परंतु ठाकुर जी निष्कारण दयालु हैं। अयोध्या वासियों ने कहा श्री राम जी से, प्रभु आप और एक आपके प्रियजन, यही तो दोनों निस्वार्थ हितकारी हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक हितकारी। बाकी जितने हैं स्वार्थमित सकल जग माही, सब स्वार्थ के साथी हैं। तो कारण रहित दयालु, कारण पाकर के हर कोई दया करते हैं। बिना कारण के दया करें वह तो केवल ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। कवितावली उत्तरकांड 23-24 में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा, भूमिपाल, ब्यालपाल, लोकपाल, नागपाल, ये जितने हैं मैंने सभी को अच्छी तरह से देखा है। ये सब
कारण पाकर ही कृपा करते हैं। स्वार्थ के साची सबय के जी की थाली। तो कारण रहे दयाल केवल ठाकुर जी और उनके प्रियजन हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, लसम पे खसम तू ही के दशरथ के। जो खोटे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके हित करने वाला तो केवल एक आप ही तो हैं। जो अच्छे हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, जिनमें कोई गुण नहीं है उसको आप स्वीकार कर लेते हैं। विनय पत्रिका 163 में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि ही और अवतार आपने राखी वेद बढ़ाई। हरि और अवतार आपने राखी वेद बढ़ाई। लय चिउरा निधि दई सुदाम ही यद्यपि बाल मिताई। हे हरि, हे श्री राम जी, आपने अन्य अवतारों में वेद की मर्यादा को रखा है। आपने श्री सुदामा जी को धन दिया, लेकिन पहले लिया तब दिया, और यही वेद मर्यादा है, लेकर के तब दो। लय चिउरा निधि दई सुदाम है यद्यपि बाल मिताई। तो श्री राम जी कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं लेते। कारण रहित दयालु। विनय पत्रिका 166 में गोस्वामी जी ने लिखा, साधनहीन दीन निज अगव शिला भय मुनि नारी। साधनहीन दीन निज अगव शिला भय मुनि नारी। गृहते गवन परसि पद पावन घोर सापते तारी। घोर श्राप से आपने उनको उद्धार किया, तारा है। तो अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु। तुलसीदास सठते ही भजो। हे सठ मन, मूर्ख मन, तुम कपट जंजाल में क्यों पड़े हुए? कपट करते हो, जंजाल प्रपंच में लगे रहते हो, भीतर से कपट करते हो, बाहर से प्रपंच रचते हो। छोड़ दो इनको। तजी सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। पाए न केहि गति पतित पावन राम भजो सुनो सठ मना। गोस्वामी जी अपने मन को सठ कहते हैं। ये मन सठ है। क्यों सठ है? क्योंकि ये सांसारिक प्रपंच में बार बार जाना चाहता है, बार बार उधर की ओर ही मुड़ता है। मुर्गे को चाहे जितना खिला पिला दो, पिंजरे से बाहर होते ही वह कूड़े के ढेर में ही पहुंचता है। वैसे ही ये मन चाहे जितना संभालो, जहां मौका पाया ये विषय प्रपंच की ओर ही जाता है, मुड़ता है। छाड़ी कपट जंजाल। कपट को छोड़ो, क्योंकि निर्मल मन जन सो महि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी को कपट नहीं अच्छा लगता। जंजाल को छोड़ो, गृह कारज नाना जंजाला, उससे मुक्त हो जाओ। जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहां लगे जग जालू। ये सब जगजाल है, जंजाल है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सांसारिक प्रपंच कपट छोड़ने से ही छूटता है। इस भ्रम में मत रहो कि अपने आप छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। कभी नहीं छूटेगा अपने आप। इसको जब छोड़ेंगे तभी छूटेगा ये, अन्यथा नहीं छूटेगा ये। तभी तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं,
हुई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। फिर उन्होंने क्या किया, बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। तो मन को समझा बुझा करके छोड़ना चाहिए। किसको? कपट और जंजाल को। ये कपट, ये जंजाल बना रहेगा, इसको छोड़ो। ये कपट, ये जंजाल, ये प्रपंच किसी के काम नहीं आए, तुम्हारे भी काम नहीं आएंगे। गोस्वामी जी अपने मन को सुंदर शिक्षा दिए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई मुनि संग चले, गए जहां, वहां गए कहां? जहां जग पावनी श्री गंगा जी हैं वहां पहुंच गए। गए जहां जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। जगत को पवित्र करने वाली श्री गंगा मैया जहां हैं वहां पहुंच गए। एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री अहिल्या जी ने श्री राम जी को कहा कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं अपावन नारी को पवित्र करने वाले आप जग पावन हैं। गोस्वामी जी ने श्री गंगा जी को जग पावनी कब कहा? जब श्री राम जी गंगा जी के तट पर पहुंचे। कहा एक जग पावन है, एक जग पावनी है, दोनों का यहां पर मिलन हो रहा है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जी पहुंच गए श्री गंगा जी के तट पर। वैसे श्री राम जी जब भी चलते हैं प्रसन्नता के साथ चलते हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरना। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि भर के साथा। और गंगा स्नान के बाद भी आप सुनेंगे, हरस चले मुनि वृंद सहाया। श्री अहिल्या जी के आश्रम से चलने में श्री राम जी में हर्ष होना गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? तो इसका कारण विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। विनय पत्रिका पद संख्या 100 में गोस्वामी जी ने लिखा है, दई सुगति सोनहेरि हरस हिए, चरण छुए पछिताऊ। दई सुगति सोनहेरि हरस हिए, चरण छुए पछिताऊ। श्री राम जी उनको सुगति दिए, इस बात को प्रसन्नता उनको नहीं हुई। चरण से छू गया उनके मस्तक में, इस बात को लेकर के उनको पछतावा है।
श्री अहिल्या ब्राह्मणी है, श्री राम जी अपने आप को क्षत्रिय राजकुमार मानते हैं। श्री राम जी इस बात को लेकर के संकुचित है, मुझसे पाप हो गया है, मेरा चरण उनके सिर में छू गया, अपराध हो गया। जब श्री गंगा जी में स्नान किए, जग पावनी गंगा जी में, तब श्री राम जी ने माना कि अब मैं पवित्र हो गया, मेरा पाप समाप्त हो गया। यही तो है श्री राम जी की शिक्षात्मक मर्यादा। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाये व न केवलम विभो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। जब गंगा जी के पावन तट पर पहुंचे तो भगवान श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव मुझे गंगा जी की कथा सुनाइए। गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी को बहुत कथा सुनाए हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर कथा सुनाते हैं। भगत ये तो बहु कथा पुराना, आश्रम में तो कथा सुना ही रहे थे, अब रास्ते में भी कथा हो जाए। भगवान को कथा कितनी प्यारी ये तो समझिए, रास्ते में भी कथा हो जाए। और इसका दूसरा भाव ये है कि चल करके तुरंत स्नान करना भी नहीं चाहिए। चल करके जब तीर्थ नदी, तीर्थ जलाशय पर पहुंचे तो उनकी महिमा का गायन श्रवण करे, कथन श्रवण करे, तब स्नान करना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद का निर्देश है। आयुर्वेद कहता है चलकर तुरंत मत नहाओ, क्योंकि चलने में शरीर में गर्मी पैदा होती है। नहाने का मतलब एकदम से ठंडा हो जाना, तो शरीर के लिए हानिप्रद है। गाधी सोनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी महियाई। जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। गाधी सोनु सब कथा सुनाई। यहां पर गाधी सोनु, सुवन में वकार लुप्त है। यहां पर गाधी सुवन में वकार लुप्त है, इसलिए कहा गाधी सोनु। महाराज गाधी के पुत्र गाधी सुवन ने वह सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। जिस प्रकार से सुरसरी श्री गंगा जी महिमा ने भूमि में आई हैं, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। गाधी सोनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। श्री विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई। गीतावली बालकांड 53 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बूझत प्रभु सुरसरी प्रसंग। बूझत प्रभु सुरसरी प्रसंग, कही निजकुल कथा सुनाई। श्री गंगा अवतरण की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, महाभारत वन पर्व, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत, सब में अलग अलग कल्प भेद से कथा वर्णित है। थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है, और इस अंतर का कारण है कल्प भेद। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री हिमाचल
कि बड़ी पुत्री हुई श्री गंगा जी। मैना जी के द्वारा इनका जन्म हुआ, गंगा जी का। देवता लोग देव कार्य हित मांग करके देवलोक में ले गए, स्वर्ग में ले गए। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। पुराणों में यह भी वर्णन है। भगवान बावन राजा बलि से संकल्प करा करके भूमि नापने में तीसरा पद ब्रह्मलोक तक नाप लिए। तीसरे पद में, तीसरे चरण में ब्रह्मलोक तक नाप लिए। ब्रह्मलोक में जब चरण पहुंचा तो श्री ब्रह्मा जी ने चरण धो करके अपने कमंडल में रखा। यही श्री गंगा जी हैं। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, आपके पूर्वज श्रीमान राजा सगर हुए हैं। सगर जिनकी दो रानी थी, एक केसनी और दूसरी सुमति। पुत्र प्राप्ति हेतु हिमालय पर इन्होंने तपस्या की। श्री केसनी सुमति के साथ श्री सगर ने तपस्या की। श्री भृगु जी महाराज प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान दिया। पद्म पुराणोक्त कथा में और ऋषि ने वरदान दिया है। महाभारत वन पर्वोक्त कथा में भगवान शिव ने वरदान दिया है। ये थोड़ा अंतर है। वरदान एक ही है, सभी जगह वरदान की व्यवस्था वही है। चाहे भगवान शिव दिए, चाहे और ऋषि दिए, चाहे भृगु जी दिए। एक पत्नी से एक पुत्र होगा जो वंशवर्धक होगा, और दूसरी से 60,000 पुत्र होगा जो बड़े ही उत्साही, बलवान, उग्र स्वभाव वाले, और एक साथ ही सबका नाश भी होगा। आप दोनों में से निर्णय करें किसको एक पुत्र चाहिए, किसको 60,000 चाहिए। केसनी जी ने एक पुत्र को मांग किया, मुझे एक पुत्र चाहिए। सुमति जी ने कहा मुझे 60,000 मिल जाए, अच्छी बात है। समय आने पर श्री केसनी जी ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिनका नाम असमंजस रखा। राजा ने असमंजस रखा। सुमति जी ने एक लौकी की तुम्बी को जन्म दिया। लौकी की तुम्बी आप समझते होंगे। राजा सगर इसको समझ नहीं पाए। इसका मतलब क्या हुआ, उनको जैसे ही नदी में जल में बहाना चाहा तो आकाशवाणी हुई, राजन इस प्रकार से पुत्र का त्याग मत करो। आप इस तुम्बीवत, लौकी की तुम्बीवत मांस पिंड में, लौकी के तुम्बीवत मांस पिंड में 60,000 आपके पुत्र हैं। लौकी के बीजवत इसी तुम्बी के अंदर हैं। घी युक्त घड़े में एक एक बीज रखवा दीजिए, ये सब आपके पुत्र हो जाएंगे। राजा सगर ने
60,000 घी भरे हुए घड़े में एक एक बीज रखवाया। ये सभी पुत्र रूप में परिणत हो गए। साठ 60,000 बेटे हो गए। राजा सगर के जो पुत्र हुए थे, जिनका नाम था असमंजस, उनके एक बेटे हुए जिनका नाम रखा अंशुमान। असमंजस घर से संन्यास लेना चाहते थे, घर छोड़ना चाहते थे। अब ऐसे तो घर छोड़ेंगे नहीं, पिता जाने नहीं देंगे, बड़े बेटा है। तो वे क्या करने लगे, उदंडता अपनाए। प्रजा के बालक को पकड़कर सरजू में फेंक देते थे। जब वह डूबता था तो ये जोर से हंसते थे। इससे प्रजाजन बड़े दुखी हो गए, पीड़ित हो गए। महाराज सगर से निवेदन किया, प्रार्थना किया। राजा सगर प्रजा को पुत्रवत मानते हैं, इसलिए असमंजस को घर से निकाल दिया। असमंजस घर से निकाले जाने का आदेश प्राप्त करके कि तुम चले जाओ, दिखाई मत देना, तुमको मैं त्याग करता हूं। ये गए श्री सरयू जी के तट पर, जिन बालकों को डुबाए थे उन सबको निकाल दिए बाहर, चले गए। महाराज श्री सगर विंध्याचल हिमालय के बीच में अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किए। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता है, जैसा कि लोक प्रसिद्धि है। ये घोड़े की रक्षा में सैनिक लोग भी थे, पर वह घोड़े निर्जन वन में जाने के बाद एकदम से गायब हो गया। देवराजेंद्र छल से असुर वेश बना करके घोड़े को गायब कर दिए और ले जाकर के पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिए। कपिल मुनि जी महाराज तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगाए थे, समाधि लगाए थे। बहुत दिन बीत गए, घोड़े का कुछ पता नहीं चला। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाकर खोज करो। सब खोज करके वापस आए, कहा नहीं मिला पिताजी। कहा जहां मिले वहां से खोज के लाओ, खोज के ही आना। चल दिए सब खोजने के लिए। खोजते हुए ये सभी ऐसी जगह में पहुंचे जहां भूमि फटी हुई सी दिखाई पड़ी, भूमि में छिद्र दिखाई दिया। ये लोग खोदना शुरू कर दिए। सगर पुत्रों ने खोदा है, इसीलिए इसका नाम सागर भी पड़ा है। ये खोदते गए, मट्टी भक्षण करते गए, खाते गए। इसलिए समुद्र के किनारे कहीं भी मट्टी का ढेर नहीं दिखेगा। जब ये लोग कपिल मुनि के आश्रम में गए और देखा घोड़ा को विचरते हुए, तो शोरगुल करना शुरू कर दिए। कहा देखो मुनि के वेश बनाए, ये छलिया यहां बैठा हुआ है, देखो ध्यान लगाया है, हमारे घोड़े को चुरा लाए हैं, इसकी सजा हम इन्हें अवश्य देंगे। और यहां समाधि लगा के बैठे हैं, इससे बच नहीं पाओगे आप। इस तरह से शोरगुल कर रहे थे। कपिल मुनि की समाधि खुली, इन्होंने
हुंकार किया, क्रोध भरी दृष्टि से देखा, सब जल के भस्म हो गए। यह समाचार देवर्षि नारद जी ने सगर को पहुंचाया। सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा, तुम जाओ, घोड़े और अपने चाचाओं की खबर लो, पता लगाओ कहां है। अंशुमान जी चले हैं। गरुड़ जी ने इन पर कृपा की है। जब ये चले हैं, देखा बहुत गहरे गड्ढे को बहुत दूर तक लंबा चौड़ा खोदा गया है, उसमें पानी भी नहीं है। उसी से चलते गए पहुंच गए श्री कपिल मुनि के आश्रम पर। वहां उन्होंने देखा हमारे सभी चाचागण, 60,000 चाचागण, इनके मृत शरीर के भस्म पड़े हुए हैं। चाहा कि मैं इन चाचाओं को तर्पण करूं, तिलांजलि दूं, जल को खोजा, जल कहीं नहीं दिखा। आकाशवाणी हुई। महाभारत वन पर्व में वर्णन है, श्री अंशुमान जी ने श्री कपिल मुनि से प्रार्थना की है, उनसे स्तुति की है। वे प्रसन्न हुए हैं, उनसे सारी बातें कही है कि मैं चाचा और घोड़े को पता लगाने आया हूं। श्री कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारे चाचा बड़े दुष्ट थे, उग्र स्वभाव के थे, शोर मचा रहे थे, मुझे मारने की बात कर रहे थे, सब मारे गए। ये घोड़े इसको लेकर जाओ और सुनो, तुम्हारे चाचा लोग सामान्य पानी से, सामान्य जल से इनका उद्धार नहीं होगा। तुम तर्पण करोगे तब भी उद्धार नहीं होगा। जाओ, अब गंगा जल लेकर आओ, गंगा जी आएंगे तभी इन सब का उद्धार होगा। श्री अंशुमान जी आए हैं, घोड़े लेकर के यज्ञ संपन्न हुआ है। पिताजी के द्वारा अंशुमान को राज्य प्राप्त हुआ है, राज्य प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपने पुत्र दिलीप को राजा बना करके गंगा जी को लाने के उद्देश्य से तपस्या करने गए, लाने में सफल नहीं हुए। अब तो नियम बन गया कि जो राजा होंगे वो राज्य के उत्तराधिकारी होने पर राज्य को व्यवस्थित करके गंगा जी को लाने के लिए उपाय करेंगे, उद्यम करेंगे, प्रयास करेंगे, तपस्या करेंगे। श्री अंशुमान जी पर गरुड़ जी की बड़ी कृपा है। गरुड़ जी के मार्गदर्शन में उन्होंने तप किया, स्वर्ग को चले गए। राजा दिलीप, इनके बेटे भगीरथ हुए। दिलीप जी भी अपने बेटे भगीरथ को राज्य दे करके तप करने के लिए चले गए। मंत्रियों ने इनसे कहा, आप भी राज्य के उत्तराधिकारी की व्यवस्था करके आपको भी तप करना होगा गंगा जी को लाने के लिए, क्योंकि गंगा जी को लाए बिना आपके पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वे श्री कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए हैं। उनके उस मृत शरीर के भस्म पर जब गंगा जी का जल पड़ेगा, गंगा जी का जल वहां पर पहुंचेगा, गंगा जी की धारा पहुंचेगी, तब उनका उद्धार होगा। भगीरथ जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा मंत्रियों से, मंत्रीगण, जवानी में राज्य सुख भोग करके बुढ़ापे में जब तपस्या के लिए जाते हैं तो तपस्या
सफल नहीं होती है। जो भी प्राप्त किया जाता है वह जवानी में ही किया जाता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि राज्य की व्यवस्था आप लोग देखें। हम जा रहे हैं, पहले तपस्या करेंगे, श्री गंगा जी को लाएंगे, तब राज्य का संचालन करेंगे, राज्य व्यवस्था को देखेंगे। मंत्रियों ने कहा ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा। चले गए तपस्या करने के लिए। इन्होंने घोर तप किया है। श्री ब्रह्मा जी इन पर प्रसन्न हुए, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि गंगा जी को धारण करने के लिए तुम शिव जी को प्रसन्न करो, और गंगा जी से यह कह करके कि आप भूलोक में जाने को तैयार हो जाइए। ब्रह्मा जी चले गए। महाभारत की कथा में ऐसा वर्णन है कि श्री गंगा जी स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देती हैं, और गंगा मैया बोलती हैं क्या चाहिए तुमको, वरदान मांगो। तो जो वरदान श्री भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी से मांगा है कि महाराज मुझे राज्य के लिए उत्तराधिकारी भी चाहिए और गंगा जी भी चाहिए, क्योंकि मैं तप करते करते वृद्ध हो गया, इसलिए राज्य के उत्तराधिकारी भी चाहिए और गंगा जी भी चाहिए। गंगा जी से भी कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए और आप चल करके मेरे पूर्वजों को उद्धार कीजिए। गंगा जी ने कहा मैं आने को तैयार हूं, पर आपसे मेरा आपसे दो प्रश्न है। पहला ये कि मैं जब ब्रह्मलोक से उतरूंगी तो मेरे बेग को कौन रोकेगा? यदि कोई नहीं रोका तो मैं तो सीधे रसातल को चली जाऊंगी। और दूसरा प्रश्न यह है कि मुझ में जो स्नान करेंगे उनके पापों को मैं हरण करूंगी। मुझ में सारे पाप इकट्ठे होते जाएंगे, मेरे पाप को कौन हरण करेगा? श्री भगीरथ जी ने दोनों प्रश्नों का जवाब दिया है। मैया आपके बेग को धारण करने के लिए आशुतोष भोलेनाथ भगवान शिव को प्रसन्न करता हूं, वे तैयार हो जाएंगे। और रही बात आपके पापों को हरण करने के लिए, तो आप में जो विशुद्ध भगवान के भक्त लोग, जो भगवान के नाम रूप लीला धाम में अनुरक्त रहते हैं, ऐसे अनुरागी भगवान के प्रियजन जो बालापन से हरि भजे जगते रहे उदास, तीरथ सब आशा करे कब आवे हरिदास, ऐसे संत जब आएंगे, भक्त आएंगे, स्नान करेंगे, वे आपके पाप को हरण कर लेंगे। गंगा जी के तट पर कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में विभिन्न स्थानों पर कल्पवास होता है। संत लोग कल्पवास करते हैं। तीर्थराज प्रयाग की तो प्रसिद्धि है ही, अन्य अन्य स्थल पर भी गंगा जी के तट पर कल्पवास होता है। संत महापुरुष वहां भजन कीर्तन करते हैं, कथा सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं और वहां निवास करते 1 महीने। ये सत्य है कि संत के स्नान से तीर्थ पवित्र होते हैं। गंगा जी ने पूछा संतों के पाप कौन लेंगे? तो श्री भगीरथ जी ने कहा संत को पाप नहीं लगता, क्योंकि जिसका चून उसका पुण्य, योगी अवधूत को पापन पुण्य। उनके हृदय में आघारी भगवान होते हैं, इसलिए उनको पाप नहीं लगता। श्री गंगा जी सुन करके संतुष्ट होती हैं। श्री भगीरथ जी महाराज श्री शंकर भगवान को प्रसन्न करके उनको गंगा जी के बेग रोकने के लिए प्रार्थना करते हैं उनसे। श्री शंकर भगवान हिमालय पर खड़े होकर के जटा खोल देते हैं। भगीरथ जी से कहते बुला लीजिए गंगा मैया को, गंगा जी को बुलाइए आप। श्री भगीरथ जी गंगा जी को बुलाते हैं। श्री गंगा जी बहुत अभिमान के साथ चलती हैं वहां से,
मैं श्री शंकर जी को लेकर के चली जाऊं पाताल को। अच्छा, ये अभिमान बड़ा ही विचित्र है, देवताओं में भी हो जाता है। सर्गो मिटत न सावत। हाँ, अब तो भगवान शंकर जटा खोले खड़े हैं, श्री गंगा जी ऊपर से मोती की माला की तरह चमचमाती हुई धारा से पधारती हैं। भगवान शंकर जटा में उनको समेट लेते हैं, जटा में ही समेट देते हैं उनको। अब आप जरा सोचिए, भगवान शिव का शरीर कितना बड़ा रहा होगा, उनकी जटाएं कितनी बड़ी रही होगी। हिमालय पर खड़े थे, गंगा जी को उसी में समेट लिया। गंगा जी को जटा से निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था, उसी में घूमने लग गई, भटक गई, किधर से निकलूं। हजारों वर्ष बीत गए। भगीरथ जी महाराज खड़े हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, भोले बाबा आपकी लीला बड़ी विचित्र है, आपकी महिमा अनंत है। प्रभु गंगा जी कहाँ गई? भोले बाबा ने कहा जटा में तो है। कहा प्रभु उनको आने दीजिए, तभी तो मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। कहा ठीक है, जटा से निकाल दिया। कहा निकल जाओ तुम। श्री गंगा जी ने कहा भगीरथ जी से कि मैं आपके लिए आई हूं, इसलिए आप आगे आगे चलिए, बताइए मुझे कहां चलना है। श्री भगीरथ जी आगे आगे चलते हैं। श्री भगीरथ जी ने गंगा जी के प्रति वात्सल्य भाव अपनाया है। श्री भगीरथ जी ने उनको पुत्री के रूप में देखा है, इसलिए भागीरथ नंदनी, भागीरथ नंदनी कहलाती है, भागीरथी कहलाती है, भगीरथ की पुत्री है ये। श्री भगीरथ जी महाराज आगे आगे चलते हैं, पीछे से श्री गंगा जी चल रही हैं। उत्तराखंड, हिमालय, गोमुख गंगोत्री से चली है गंगा जी। कलकत्ता में जाकर के गंगा सागर, सागर मिलती है, गंगा सागर मिलन है वहां पर। विभिन्न प्रांत, प्रदेश, गांव, शहर को पवित्र करती हुई गई। रास्ते में एक जगह एक महात्मा यज्ञ कर रहे थे। भगीरथ जी महाराज बगल से निकले तो गंगा मैया ने बगल से जाना उचित नहीं समझा। ऋषि का नाम था जहनु। जनहू ऋषि ने उनसे कहा कि आप बगल से निकल जाइए। गंगा जी ने माना नहीं, उनके यज्ञ सामग्री को बहा दिया, चल दी। मुनि ने कहा अच्छा, इतना अभिमान अच्छा नहीं लगता। उठा के पी गए, पूरा खाली मैदान, एक बूंद भी पानी कहीं नहीं। भगीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा, गंगा जी कहाँ गई। पूछा बाबा जी से, महाराज कहा मैंने तो उनको पान कर लिया, पी गया। अरे मैंने उनसे कहा कि आप इधर से चले जाओ, मानी नहीं तो मैं क्या करता। भाई उसका हट तो मेरा भी हट। उन्होंने रास्ता बदलना अच्छा नहीं समझा, तो मैंने सोचा इनको अभिमान समाप्त करो, पी गया मैं। भगीरथ जी ने उनसे विनती की, स्तुति की, महाराज मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। शुभ कार्य करने में विघ्न तो होता है, विघ्न का सामना करना पड़ता है। फिर तो मुनि ने कान से निकाल दिया, कहा जाइए। गंगा जी चली हैं। श्री भगीरथ जी महाराज लेकर पहुंचे हैं कपिल मुनि के आश्रम में। हजारों धारा बन करके, सहस्त्र धारा होकर के इन्होंने उस आश्रम को पल्लवित किया है। उनके 60,000 पुत्रों को उद्धार कर दिया है। सब मुक्त हो गए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 17-18 में गंगा मैया के गुणगान करते हुए कहा, जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी। उस पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जानू बालिका।
भगीरथ जी की पुत्री जन्नू ऋषि की पुत्री कहलाई है। जब श्री विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई है, तब प्रभु रे से न समेत नहाए, विविध दान मही दे वन पाए, विविध दान मही देवन पाए। प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ स्नान किए, ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार से दान प्राप्त किए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री कृष्ण गीतावली रामायण जी से।